यह प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी के द्वारा दिनांक 21 अगस्त 1954 को दिया गया। विषय निर्दोष और निर्वैर जीवन ही मानव जीवन है। मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव, आपकी सेवा में कल निवेदन किया था कि निर्दोष जीवन ही मुक्त जीवन है और निर्वैर जीवन ही आस्तिक जीवन है, अथवा यूं कहिए कि मुक्त जीवन ही आस्तिक जीवन हो सकता है, क्योंकि निर्दोषता के बिना निर्वैरता नहीं आती, निर्वैरता के बिना द्वेष की निवृत्ति नहीं होती, द्वेष की निवृत्ति के बिना प्रेम की प्राप्ति नहीं होती और प्रेम की प्राप्ति के बिना भक्ति नहीं होती। यह सभी को मान्य है कि सभी दोष देहाभिमान से होते हैं, कारण कि देहाभिमान प्राणी में वासनाएं उत्पन्न कर देता है। यह नियम है कि वासना पूर्ति के सुख से राग स्वतः उत्पन्न होता है और उस सुख में जो बाधक होता है उससे द्वेष हो जाता है। द्वेष प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होने देता, क्योंकि जीवन में निर्वैरता नहीं आती। यदि विवेक के प्रकाश से देहाभिमान मिट जाए तो सभी दोष मिट जाते हैं और निर्वासना अपने आप आ जाती है और फिर किसी प्रकार का राग शेष नहीं रहता। राग के बिना द्वेष उत्पन्न ही नहीं होता। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि द्वेष मिटाने के लिए राग का मिटाना अनिवार्य है। इस दृष्टि से जहाँ निर्दोषता है वहाँ निर्वैरता है। यह संभव ही नहीं हो सकता कि कोई निर्दोष हो और निर्वैर न हो, अथवा यूं कहो कि जो मुक्त है वह भक्त अवश्य है। प्रेम का प्रादुर्भाव होने के लिए आवश्यकता केवल इसी बात की है कि हृदय में किसी के प्रति किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी वैर भाव न हो, कारण कि वैर भाव रहते हुए प्रीति की जागृति हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो
किसी का भी बुरा चाहता है वह प्रेम कर ही नहीं सकता। किसी का बुरा वह नहीं चाहता जो वैर भाव से रहित हो, क्योंकि वैर भाव भेद उत्पन्न कर देता है। यह नियम है कि भेद प्राणी को सीमित बना देता है, अथवा यूं कहो कि उस अनंत से विमुख कर देता है। जो सभी को अपना मानता है उसके जीवन में किसी से भेद उत्पन्न नहीं होता, और जो किसी को अपना नहीं मानता उसके जीवन में भी भेद उत्पन्न नहीं होता। जो सभी को अपना मानता है वह भक्त है, और जो किसी को अपना नहीं मानता वह मुक्त है। यह नियम है कि जो किसी को अपना नहीं मानता वह सभी को अपना मानता है, और जो सभी को अपना मानता है वह किसी को अपना नहीं मानता। जैसे यदि हम सभी को अपना मान लें तो ऐसा कोई क्षण नहीं होगा जबकि अभावों से हम पीड़ित न हों, पर ऐसा जीवन में तो नहीं होता। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी को अपना मान लेने पर कोई अपना नहीं रहता। यदि कोई किसी को भी अपना नहीं माने तो अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से भी अपनापन नहीं रहता। ऐसा होने पर भी अपनापन या तो मिट जाता है या विभू हो जाता है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी को अपना न मानना अथवा सभी को अपना मानना एक ही बात है। इसी कारण विचारशील सुख भोग के लिए किसी को अपना नहीं मानते और सेवा करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। यही तो मुक्ति है और सभी के हित में रति है। यही तो भक्ति है। वह तभी संभव है तब जीवन वासनाओं से रहित हो और निर्वैर हो। यदि कोई यह पूछे कि मुक्ति तथा भक्ति से हमें विमुख किसने किया है, तो कहना होगा कि जब हम उन्हें अपना मान लेते हैं जो हमें
अपना नहीं मानते, तभी हम मुक्ति तथा भक्ति से विमुख हो जाते हैं। गहराई से विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी वस्तुएं जिन्हें हम अपना कहते हैं, कभी हमें अपना नहीं कहती। क्या कोई भी भाई बहन यह कह सकते हैं कि शरीर ने कभी कहा है कि मैं तुम्हारा हूँ, अथवा किसी और वस्तु ने कहा हो कि मैं तुम्हारी हूँ? इतना ही नहीं, समस्त संसार भी तुम्हारे पास शरीर आदि जो वस्तुएं हैं, भले ही उन्हें अपना कहे, पर उन वस्तुओं से अलग तुम्हें कोई अपना नहीं कहता। पर फिर भी हम शरीर आदि वस्तुओं को अपनी मानते हैं। यह हमारी भूल नहीं तो क्या है? इस भूल से ही हम उन्हें अपना नहीं कह सके, जो वास्तव में हमारे अपने हैं, अथवा यूं कहो कि जिनसे हमारे स्वरूप की एकता है। अतः यह सिद्ध हुआ कि हमको हमसे अथवा जो हमारे हैं उनसे विमुख करने में एकमात्र हमारा ही प्रमाद कारण है।